Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सर्वप्रथम आप सबको नवागत वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। हमने हिंदी भाषा की विकास यात्रा में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखा, जिसमें हमने संस्कृत में लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत थे। फिर हमने दूसरे अंक में आए, जिसमें हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखा, जिसके अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश थे। आज इसकी कड़ी का अंतिम चरण है, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। मेरा विषय है हिंदी, मेरा उपविषय है हिंदी भाषा और उसका विकास, मेरा अंतर विषय है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषा हैं पश्चिमी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बंगला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी आदि। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की विकास यात्रा लगभग 1000 वर्ष ईस्वी से लेकर अब तक जारी है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से अभिप्राय, यानी इसका अर्थ हम समझें तो इसका अर्थ ये है कि 1947 से पहले जो हमारा भारत था, हमारा भारत जो अविभाजित था, उस क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती थी उनको आर्य भाषाएं कहा जाता था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी समाविष्ट थे। कुछ विद्वान तो भारत का अर्थ श्रीलंका और बर्मा सहित भारतीय आर्य भाषा में लेते हैं। वस्तुतः अंग्रेजों के आने से पूर्व ये सब भारत प्रदेश के ही अंग थे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। अब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने आधार से वर्गीकरण किया है। हमारा पहला वर्गीकरण है डॉक्टर A.F. और हॉर्नले। ये सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं हमारे, जिन्होंने वर्गीकरण किया है। अब हम सबसे प्रथम ये जानते हैं कि डॉक्टर हॉर्नले कौन थे। इसको ज़्यादा मान्यता क्यों मिलती है? क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण किया था, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ना आवश्यक है। भारत में जो आर्य आए थे, उनके आगमन के आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण किया था। जो पहले आर्य थे वो पंजाब में बस गए थे। कुछ दिनों बाद दूसरे आर्य भारत में आए, इन्होंने आक्रमण किया, तो प्राचीन आर्य अपना स्थान खाली करके इधर उधर चारों दिशाओं में चले गए। और जो नवागत आर्य थे, उन्होंने उनका स्थान ले लिया। मतलब जो पुराने आर्य थे, प्राचीन आर्य थे, उनकी जगह नए आर्यों ने अपना स्थान ले लिया। उन्होंने एक उदाहरण दिया था। ये डॉक्टर A.F.R. हॉर्नले जो हैं, इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि कील ठोकने पर वह छेद में बैठ जाती है और वहीं की लकड़ी इधर उधर चली जाती है। उसी प्रकार नवागत आर्यों ने प्राचीन आर्यों का स्थान लिया और विवश होकर इधर उधर चले गए। तो अब देखते हैं कि इन्होंने वर्गीकरण किया है। इन्होंने पहला वर्गीकरण किया है पूर्वी हमारे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण है। इसके अंतर्गत जो है वो इन्होंने 4 वर्गों में इसको विभाजित किया है। पहला इसका वर्ग है पूर्व गौड़ियन, दूसरा है पश्चिमी गौड़ियन,
तीसरा है उत्तरी गोडियन, चौथा है दक्षिणी गोडियन। पूर्वी गोडियन के अंतर्गत इन्होंने पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया को रखा है। और द्वितीय जो है पश्चिमी गोडियन, इसके अंतर्गत इन्होंने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी को रखा है। उत्तरी गोडियन में इन्होंने गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी को रखा है। और अंत में दक्षिण गोडियन में इन्होंने मराठी को रखा है। अब दूसरा जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के 3 वर्ग किए हैं। पहली है बाहरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा में जो इसके अंतर्गत जो है वो पहला भाग है, इसके अंतर्गत आता है उत्तर पश्चिमी समुदाय। उत्तरी पश्चिम समुदाय के अंतर्गत सिंधी और लहंदा आता है। और ख में दक्षिणी समुदाय। दक्षिणी समुदाय के भाग में जो है वो मराठी को रखा है इन्होंने। और ग उपविभाग जो इन्होंने किया उसमें पूर्वी समुदाय का अंतर्गत इन्होंने बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया को रखा। इन्होंने मध्य उपशाखा, दूसरा जो इन्होंने उपविभाग किया इनका मध्य उपशाखा, दूसरा भाग इनका था मध्य उपशाखा। अब दूसरे भाग में जो उन्होंने उपभाग किया मध्यवर्ती समुदाय, क में आया मध्यवर्ती समुदाय, इसमें इन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा। तीसरा इन्होंने जो तीसरा भाग जो था वो भीतरी उपशाखा थी। भीतरी उपशाखा के अंतर्गत इन्होंने उपविभाग किया जिसमें केंद्रीय समुदाय का अंतर्गत इन्होंने पश्चिमी हिंदी को रखा, गुजराती, राजस्थानी, खानदेशी, पंजाबी, भेरनी को। अब ख में देखते हैं पहाड़ी समुदाय में इन्होंने नेपाली, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी को रखा है। अब तीसरे हमारे विद्वान हैं सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वर्गीकरण किया है। अब ध्वनिगत एवं व्याकरणगत इन 2 आधारों पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। पहला उन्होंने उदीच्य है उनका, जिसके अंतर्गत सिंधी, लहंदा और पंजाबी आती है। दूसरे भाग में उन्होंने प्रतीच्य जो है वो प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी और गुजराती आती है। तीसरे भाग में मध्यदेशी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी है। चौथे भाग में प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया को रखा उन्होंने। 5वें भाग में उन्होंने दक्षिणात्य के अंतर्गत उन्होंने मराठी को रखा। चौथे हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, जिसके अंतर्गत इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया, सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में उन्होंने थोड़ा बहुत सुधार कर उसी प्रारूप में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मतलब पूरा जो वो एक जैसा ही उन्होंने वर्गीकरण किया, जैसा सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है वैसा ही डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने किया है। और अगला जो वर्गीकरण है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को जो वर्गीकरण है वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।